हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश आनंदवानी। आज हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 जो है द लिविंग वर्ल्ड से चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इस लेसन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मतलब अगर देखा जाए कि दुनिया कितनी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ द अमेजिंग। अगर देखा जाए तो दुनिया में काफ़ी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हमें पता है कि हम ह्यूमन बीइंग हर जगह पे पाए जाते हैं, हम ओमनीवोरस हैं। लेकिन ओमनीवोरस में भी देखा जाए तो हम हर एनवायरनमेंट को हम सूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा जाए तो बैक्टीरिया ओमनीवोरस है। बैक्टीरिया गर्म पानी में ठंडी जगह पर, जहाँ पे ज़्यादा एसिड हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो, हर जगह पे पाए जाते हैं। एनिमल में भी देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्स रेंज है। जैसे कैमल है, डेजर्ट में पाए जाते हैं। फिशेस हैं, पानी में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल पानी में पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। मंकी जो है वो ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, दुनिया में काफ़ी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेन्स हैं। प्लांट में भी देखें तो प्लांट पानी में भी पाए जाते हैं, ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे पानी ना हो, जैसे डेजर्ट हुआ। ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इज विच फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो ये हर अलग अलग, अब यहाँ पे हैबिटेट का मतलब क्या निकल के आ जाता है? हैबिटेट का मतलब होता है जैसे हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, टाइगर जंगल में रहते हैं, लायन जंगल में रहते हैं, कैमल डेजर्ट में रहते हैं। तो जो जिस जगह पे जो एनिमल पाए जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है। बीट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव्स अ स्पीचलेस। देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म कोल्ड माउंटेन भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालय रीजन, एंटार्क्टिका रीजन, डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ओशियन, और फिर फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक मतलब जिसका सॉल्ट काफ़ी कम हो, और डेजर्ट जैसे कैमल पाए जाते हैं डेजर्ट में, और कैक्टस प्लांट पाए जाते हैं। कैक्टस प्लांट वो वाले प्लांट होते हैं जो काफ़ी कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, बिकॉज उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और हॉट स्प्रिंग, इवन दो लावा के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गर्म पानी के जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा मुंह बंद कर देती, स्पीचलेस। हम सोच भी नहीं सकते कि लावा में भला कोई कैसे पाया जा सकता है। अगर आप कोई भी ठंडी जगह पे चले जाते हो तो आपकी सांस फूलने लगी जाएगी। इवन तो आप एकदम पर्वत के ऊपर, माउंटेन के ऊपर चढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होने लग जाएंगे जो अस्थमा से रिलेटेड हैं, जैसे माउंटेन सिकनेस हुआ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम ये पढ़ते हैं, माउंटेन सिकनेस। तो हम सोचते हैं कि ऐसी जगह पे भला कैसे कोई रह सकता है। तो ये ऐसे जगह पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और यही चीज़ें हमें स्पीचलेस कह देती है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, migrating birds, valley of flower are attracting the shark of Eve and deep sense of wonder। अगर हम देखें कि मान लो देखो, हॉर्स की ब्यूटी उन्होंने कही है, और बर्ड्स कैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान से बर्ड मूव करते हैं गुजरात की तरफ। और वैली ऑफ अ फ्लावर, काफ़ी इतने बड़े बड़े गार्डन होते हैं यहाँ पे, हज़ारों वैरायटी ऑफ फ्लावर हमें दिखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें मतलब स्पीचलेस कर देती है, हमें मतलब आश्चर्यचकित कर देती है कि भला कैसे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ईव का मतलब वो फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी प्रेजेंस में फीलिंग। ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ community even in a molecular trafficking inside the cell make deeply reflect on what we indeed of life। अब यहाँ पे बताया गया है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है टू, कोऑपरेशन मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि काव के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं सेल्यूलोमोनास, वो बैक्टीरिया काव के अंदर रूमिनेंट बैक्टीरिया के तौर पे काम करते हैं। मतलब काव जो भी सेल्यूलोज खाती है, जो भी ग्रास खाती है, बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो कोऑपरेशन मतलब जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही प्रोसेस को करने में मदद करते हैं, इसे हम बोलते हैं कोऑपरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये देखिए हमें पूछा गया व्हाट इंडीड लाइफ, मतलब लाइफ जो है ये कैसी है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लीकेशन क्वेश्चन विद इन इट, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज
technical one seek answer to do living and is opposed to the non living, and second philosophical one. इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चन है, और उसमें से एक अगर हम देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस है, उससे हम आंसर दे सकते हैं, और दूसरा फिलोसॉफिकल भी आंसर दे सकते हैं. एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ. दुनिया का जैसे हमारी लाइफ है, लाइफ का पर्पस क्या है, इसका अगर हमें आंसर मिल जाता है तो हम इस क्वेश्चन को आंसर इजीली दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इसी चैप्टर में मिलेगा. As scientists, we shall not attempting answer the second question. We will try to reflect on what is living. As a scientist, as हम biologist हैं, तो हम सेकंड आंसर जो फिलोसॉफिकल वे से देखना है, हमें उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बायोलॉजिकली आंसर क्या है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो गाइस ये था हमारा पहला पॉइंट, मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन था. हम आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग. थैंक यू.